दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने के कई तरीके हैं, किंतु आजकल जिस इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वह है ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि ईटीएफ में लॉस की कोई संभावना नहीं रहती और लंबी अवधि में मतलब लॉन्ग टर्म में तो ईटीएफ लाजवाब है। लॉन्ग टर्म में ईटीएफ आपको बैंक एफडी से डबल तिबल ब्याज दे देता है। शॉर्ट टर्म में भी ईटीएफ से रेगुलर इनकम प्राप्त की जा सकती है। वैसे ईटीएफ तो भारत देश में कई प्रकार के हैं, किंतु इन सब में से जो ईटीएफ सबसे अधिक पॉपुलर है वह है निफ्टी 20 ईटीएफ। चलिए आज के वीडियो में हम निफ्टी 20 ईटीएफ के बारे में जानेंगे। साथियों, ये कोई मेरी तरफ से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र हूँ। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर करें। धन्यवाद। दोस्तों, शेयर मार्केट में डायरेक्ट कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय ईटीएफ में इन्वेस्ट करना अधिक फ़ायदेमंद होता है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप अन्य शेयरों की ही तरह ईटीएफ को भी शेयर मार्केट से आसानी से खरीद एवं बेच सकते हैं। ईटीएफ किसी एक सेक्टर के अच्छे से अच्छे 10 से 20 शेयरों का बंच या गुच्छा रहता है। ईटीएफ में निवेश करने का मतलब है उसमें सम्मिलित सभी शेयरों में निवेश करना। ईटीएफ में कम पूंजी में अधिक कंपनी के शेयरों में निवेश हो जाता है। अच्छी कंपनियों का गुच्छा होने के कारण इसमें हानि की संभावना नहीं रहती है। यदि आप पार्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर्स में निवेश करते हैं तो धनराशि भी अधिक लगती है और शेयर के दाम नीचे आने पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। किंतु ईटीएफ में तो 10 से 20 कंपनियों में निवेश रहता है और सभी कंपनियां लॉस में आ नहीं सकती। वे सभी 10-20 कंपनियां एक दूसरे को संभाले रहती है। यदि 2-3 कंपनियों के शेयर के रेट कम भी हो गए तो बाकी की सम्मिलित कंपनियों में से कुछ के रेट बढ़ भी जाते हैं। इसी वजह से ईटीएफ इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ एवं नो लॉस की कैटेगरी में आता है। ईटीएफ की एक खास बात और है कि इसमें सम्मिलित कंपनियों में से जिस कंपनी का परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाता है उसे हटाकर अच्छे परफॉर्मेंस वाली कंपनियों को इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। वैसे तो हर ईटीएफ का ये रिकॉर्ड रहा है कि उनकी प्राइस लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाती है। प्रत्येक ईटीएफ हर बार अपने ही हाई को तोड़कर और नया हाई बनाते हैं। दोस्तों, भारत में कई ईटीएफ मौजूद हैं, परंतु उन सब में से जो सबसे अधिक पॉपुलर है वह है निफ्टी 20 ईटीएफ। भारतीय बाज़ारों में यह ईटीएफ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा एवं बेचा जाता है। इसकी वॉलेटिलिटी सबसे अधिक होने के कारण इसे खरीदने एवं बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यह ईटीएफ निफ्टी 50 का रेप्लिका है, या यूँ कहें कि यह निफ्टी 50 का ही छोटा रूप है। निफ्टी 50 भारतीय शेयर बाज़ार का एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 भारतीय शेयर बाज़ार के सर्वश्रेष्ठ 50 शेयरों का समूह या गुच्छा होता है। इसी से मार्केट के मूवमेंट को देखा जाता है। यदि निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है तो मतलब शेयर मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, और यदि निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है तो शेयर मार्केट भी अप ट्रेंड में है। निफ्टी 50 भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव समझी जाती है। हम जिस ईटीएफ की आज बात कर रहे हैं मतलब निफ्टी 20 की, तो वह निफ्टी 50 का ही छोटा रूप है। निफ्टी 50 को शेयर बाज़ार से डायरेक्ट खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। निफ्टी 50 में सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही सौदे होते हैं, किंतु निफ्टी 20 को डायरेक्ट शेयर मार्केट से परचेस एवं सेल किया जाता है। ऐसा समझिए कि निफ्टी 20 के रूप में हम निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी 20 निफ्टी 50 का 1/100 भाग रहता है। निफ्टी 20 की प्राइस निफ्टी 50 की प्राइस को ही फॉलो करती है। यदि निफ्टी 50 में 500 रुपये का मूवमेंट आता है तो 100वां हिस्सा होने के कारण निफ्टी 20 में भी 5 रुपये का मूवमेंट आ जाता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो 100 निफ्टी 20 मतलब एक निफ्टी 50 होता है।
निफ्टी 20 ईटीएफ में भारतीय शेयर बाजार की सर्वश्रेष्ठ 50 कंपनियों के सम्मिलित होने के कारण इसके प्राइस में मूवमेंट भी बहुत अधिक रहता है। हमें इसी प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हुए प्रॉफिट कमाना है। निफ्टी 50 में सम्मिलित सभी 50 कंपनियों में से जिस भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, समय समय पर उसे बदल दिया जाता है एवं उसकी जगह अच्छे परफॉर्मेंस वाली कंपनी को ऐड कर दिया जाता है। इसी वजह से निफ्टी 20 ईटीएफ में लॉस की कोई संभावना नहीं रहती। वर्तमान में जो 50 कंपनियां इसमें सम्मिलित है, उसकी लिस्ट आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। सभी शेयर मार्केट की टॉप मोस्ट कंपनियां ही हैं। इसमें प्रमुख रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आईटीसी, एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, एल&टी, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, ऐसी दिग्गज कंपनियां सम्मिलित हैं। ये सभी 50 कंपनियां 14 सेक्टरों को कवर करती है। इससे आपका पोर्टफोलियो भी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट आप डेली रूप से घरों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। इन सभी 50 कंपनियों का मार्केट कैप भी बहुत ही शानदार एवं बड़ा है। सभी लार्ज कैप की ही कंपनियां हैं। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा इन्हीं 50 शानदार कंपनियों में लगेगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी रिस्क फ्री कंपनियां ही हैं। जितने रिटर्न निफ्टी 50 से मिलते हैं, ठीक उतने ही रिटर्न निफ्टी 20 भी बनाकर दे देता है। निफ्टी 20 बिल्कुल निफ्टी 50 के पीछे पीछे ही चलता है। कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर आने के कारण मामूली सा रेट में डिफरेंस आ जाता है, पर लगभग दोनों का रिटर्न सेम ही आता है। निफ्टी 20 ईटीएफ को आप निफ्टी का एक शेयर ही मान सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के शेयरों को हम खरीद या बेच सकते हैं, उसी प्रकार निफ्टी 20 ईटीएफ को भी निफ्टी का शेयर मानकर आसानी से शेयर मार्केट से खरीद एवं बेच सकते हैं। किंतु किसी भी ईटीएफ को खरीदने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। बिना डीमैट अकाउंट के ईटीएफ में ट्रेड नहीं किया जा सकता। आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस से डीमैट अकाउंट खुलवाकर ईटीएफ की खरीद बिक्री कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक शेयर किया गया है। आप उस लिंक द्वारा आसानी से घर बैठे मोबाइल से ही डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए आपको मात्र आधार एवं पैन कार्ड की जानकारी फिलअप करनी पड़ती है। कुछ ही मिनटों में मामूली प्रोसेस से डीमैट अकाउंट आसानी से खुल सकता है। चलिए अब निफ्टी 20 की स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रेटेजी इतनी आसान होगी कि इसे छोटे बच्चे भी आसानी से समझ जाएं। इस स्ट्रेटेजी में आपको न कोई इंडिकेटर देखना है, न टेक्निकल एनालिसिस करना है, न फंडामेंटल चेक करना है, न ही चार्ट देखना है और न ही मार्केट का मूवमेंट देखना है। मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में, हमारी स्ट्रेटेजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह स्ट्रेटेजी लगातार एक ही रूप में आजीवन करने योग्य है। आप जब तक चाहें इस स्ट्रेटेजी से लगातार रुपए कमा सकते हैं। आपको इस स्ट्रेटेजी में कभी लॉस नहीं होगा। बस आपको अपने डर एवं लालच पर काबू रखना है। स्ट्रेटेजी के अनुसार ही ईटीएफ को खरीदना एवं एक निश्चित प्रॉफिट मिलते ही उसे बेच देना है। इसमें कहीं भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट और बढ़ेगा तो बाद में अधिक प्रॉफिट पर सेल करूंगा, या मार्केट और नीचे जाएगा तो बाद में और नीचे जाने पर ख़रीद लूँगा। बस स्ट्रेटेजी के अनुसार ही ट्रेडिंग करते चलना है। मार्केट कब नीचे जाएगा या कब ऊपर जाएगा, इस बात को 20 साल से मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले धुरंधर भी सही सही आकलन नहीं कर सकते। हाँ, वे तुक्का ज़रूर लगा सकते हैं, किंतु कई बार उनके तुक्के भी फेल हो जाते हैं। इसी वजह से मैं यह ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजी में बताए अनुसार यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कभी भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी समय अधिक लग सकता है, आपको टारगेट का वेट करना पड़ सकता है, किंतु आप पैनिक होकर कभी भी लॉस में सेल नहीं करें। मार्केट को थोड़ा समय अवश्य दें।
मार्केट एक ही जगह पर हमेशा नहीं रहता है और न ही कभी भी डाउन ट्रेंड में ही रहता। हमेशा मार्केट अप डाउन होते रहता है। हमें इसी अप डाउन का फ़ायदा उठाना है। डाउन में ख़रीदी करते जाना है और अप में सेल करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको निफ्टी 20 ETF में ट्रेडिंग करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको यह तय कर लेना है कि आपको इस स्ट्रेटेजी में धनराशि कितनी लगाना है, क्योंकि हमें धनराशि को एक साथ ही इन्वेस्ट नहीं करना है। इसे पार्ट में ही स्ट्रेटेजी के अनुसार ही इन्वेस्ट करना है। मैं इस स्ट्रेटेजी को 1 लाख रुपए निवेश करने के हिसाब से बना रहा हूँ। हालांकि कई बार आपको 1 लाख रुपए नहीं लगेंगे, लेकिन मार्केट के मूवमेंट को कोई नहीं जानता। मार्केट अचानक डाउन ट्रेंड में आ जाने पर ख़रीदने के लिए अपने पास बजट रहना चाहिए। यदि आपके पास बजट 1 लाख से कम या ज़्यादा हो तो आप स्ट्रेटेजी को उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पर यह प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमें इस स्ट्रेटेजी में 1 लाख रुपए लगाना है। हमें सबसे पहले अपनी धनराशि के बराबर 5 हिस्से बना लेना है। यदि हमें 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख रुपए के 5 हिस्से मतलब हमें हर खरीदी 20,000 रुपये की करना है। सबसे पहले आपको करंट मार्केट प्राइस पर निफ्टी 20 ETF में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। वर्तमान में निफ्टी 20 ETF की प्राइस 210 रुपये चल रही है, तो हमें 20,000 रुपये में इसकी 95 क्वांटिटी आ जाएगी। इस स्ट्रेटेजी में आपको एक डायरी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब आप जिस दिन भी खरीदी या बिक्री करेंगे तो उसे डायरी में नोट करते चले जाएंगे। चलिए हमने 20,000 रुपये में 95 क्वांटिटी खरीद ली। अब निफ्टी 20 ETF के मूवमेंट को चेक करते रहना है। यह या तो ऊपर जाएगा या नीचे। चलिए पहले हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि निफ्टी 20 ऊपर जा रहा है। वह 210 रुपये से बढ़कर 220 रुपये तक चला जाता है। 220 रुपये मतलब खरीदी से 10 रुपये प्रति क्वांटिटी बढ़ जाता है। तब हमें पूरी 95 क्वांटिटी को बेच देना है। करीबन 900 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। फिर हमें उस दिन कुछ भी नहीं करना है और अगले ही दिन फिर से CMP यानी करंट मार्केट प्राइस पर 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, यह तो हो गई अप ट्रेंड की बात। अब यह समझते हैं कि निफ्टी 20 डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तब यह जैसे ही 210 रुपये से 10 रुपये कम मतलब 200 रुपये आ जाता है, तब हमें हमारी 20,000 रुपये की दूसरी खरीदी कर लेना है। अब हमें 100 क्वांटिटी मिल जाएगी एवं इसे भी डायरी में अलग से नोट कर लेना है। अब यदि प्राइस 210 रुपये चली जाती है तो हमें बाद में ख़रीदी हुई 100 क्वांटिटी को बेच देना है। हो गई 1,000 रुपये की कमाई। और 10 रुपये ऊपर मतलब 220 रुपये चले जाने पर पहले वाली 95 क्वांटिटी भी बेच देना है। फिर 950 रुपये अंदर। और यदि प्राइस 200 रुपये से ऊपर न जाकर और नीचे आ जाए तो 190 रुपये की प्राइस पर हमारी तीसरी किस्त 20,000 रुपये लगा देना है। अब हमें 105 क्वांटिटी मिल जाएगी। इससे भी डायरी में अलग नोट कर लेना है। आसानी से समझने के लिए हमारे द्वारा खरीदी गई हर क्वांटिटी को हम लाट का नाम दे देते हैं। अब प्राइस और नीचे आने पर हमें हमारी चौथी किस्त लगा देना है और नीचे आने पर पाँचवीं किस्त मतलब निफ्टी 20 का 50 रुपये प्रति क्वांटिटी का टूटना। हालांकि यह असंभव सा है। ETF का इतना नीचे आना नामुमकिन सा है। यह तभी संभव है जब देश में कोई बड़ी घटना जैसे कोई महामारी या कोई युद्ध आदि हो जाए, अन्यथा इस ETF का 50 रुपये गिरना असंभव है। हमें इसी तरीके से आजीवन इस ETF में खरीदी बिक्री करते रहना है और प्रॉफिट कमाते रहना है। यही है इस ETF की सुपर स्ट्रेटेजी। हमें इस बात पर ध्यान अवश्य देना है कि जिस दिन भी खरीदी करते हैं उसी दिन बेचना नहीं है और जिस दिन बेच देते हैं उस दिन पुनः खरीदी नहीं करना है। अगले दिन से यही प्रक्रिया अपनानी है। निफ्टी 20 ETF आपको लगातार रुपए कमाने का मौका देता रहेगा। कभी 4 दिन में, कभी 8 दिन में या अधिकतम 15 दिन के भीतर तो आपको रुपए कमाने का अवसर मिलता ही रहेगा। निफ्टी 20 ETF आपकी रकम को बहुत जल्दी बढ़ा देगा और वह भी बिना रिस्क के। इस ETF में आपकी धनराशि अधिक दिनों तक फंसी हुई नहीं रहेगी,
क्योंकि इस ETF की प्राइस लगातार कम ज़्यादा होती ही रहती है। अन्य कंपनी के शेयरों में आपको कई बार टारगेट हासिल करने में साल 2 साल भी लग सकते हैं, किंतु इस ETF में आपको टारगेट हासिल करने के लिए महीना भर भी नहीं लगेगा। निफ्टी 20 ETF आपकी रेगुलर इनकम का स्रोत बन जाएगा। यदि किसी कारणवश इस ETF में 50 रुपये से अधिक की गिरावट भी हो जाए तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ETF के दाम कभी भी जीरो नहीं होते हैं और कुछ ही समय में वापस दाम बढ़कर आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देते हैं। प्राइस और अधिक नीचे आने पर आप और धनराशि भी ऐड कर सकते हैं, परंतु निफ्टी 20 ETF में ये समस्या आने वाली ही नहीं है, क्योंकि यह ETF इतना नीचे आ ही नहीं सकता। इसलिए आपको एक बार यह स्ट्रेटेजी संक्षिप्त में फिर से समझा देता हूँ। आपको अपनी धनराशि के 5 बराबर भाग कर लेना है और पहली किस्त आपको निफ्टी 20 ETF के करंट मार्केट प्राइस पर लगा देना है और हर 10 रुपये नीचे आपको अपनी अगली किस्त लगाते जाना है और ख़रीदे हुए हर लाट से जैसे ही 10 रुपये प्रॉफिट हो जाए आपको उस लाट को बेचते चले जाना है और प्रॉफिट कमाते जाना है। इस खरीदी बिक्री में मामूली सी ब्रोकरेज भी लगेगी। ब्रोकरेज कटने के बाद भी आपको हर लाट में कम से कम 900 रुपये की कमाई अवश्य होगी। आप बिंदास निफ्टी 20 ETF की इस स्ट्रेटेजी को लगाते रहिए और लाइफ टाइम रुपये कमाते रहिए। मैं समझता हूं कि इस आसान सी स्ट्रेटेजी को आप पूर्ण रूप से समझ ही गए होंगे। यदि समझने में कोई भी दिक्कत हो या इस ETF के बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा। आपको यह निफ्टी 20 ETF की स्ट्रेटेजी पसंद तो अवश्य आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक एवं अपने चहेतों को शेयर करना न भूलें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेवें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो तुरंत मिल जावें। चलिए अब वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।